प्यारे बच्चों, ये आपके लिए वर्कशीट आ गई है 31। जी हाँ, डेट है आज आपके लिए 14 और सब्जेक्ट आपकी हिंदी क्लास 10th, चैप्टर आपका लखनवी अंदाज। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त आशीष। तो चलिए शुरू करते हैं ये पार्ट। आप जैसे इसे समझे, सबसे पहले यहाँ पर आप फॉर्मेलिटी अपनी पूरी कर लीजिए। बॉक्स बनाएंगे, ऊपर अपना नाम लिखेंगे, अपना क्लास लिखेंगे, सेक्शन लिखेंगे, आईडी लिखेंगे, अपना रोल नंबर लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर करिए ताकि आपके टीचर आपको पहचान पाएँ। और ये पार्ट पे हम बात कर लेते हैं लखनवी अंदाज यानी कि नवाबी अंदाज, दिखावापन, बनावटी शैली। ये सारी चीज़ें इस पार्ट में है। तो आपको पढ़ाना हमारा मकसद, देखो रटाना हमारा मकसद नहीं है, क्वेश्चन आंसर को चिपकाना हमारा मकसद नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कब कौन सा सवाल कैसे टकर जाए ये आप और हम नहीं जानते। इसलिए हर एक वर्कशीट को आप ध्यान से और समझ करके समझिए। क्वेश्चन आंसर आप अपने आप जरूर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो, यशपाल ने लखनवी अंदाज नामक पाठ, ये पाठ नहीं बल्कि व्यंग्य है। व्यंग्य यानी कि कटाक्ष है उस जीवन शैली पर जो लोग आजकल जीते हैं। और यहाँ पर यह साबित करने के लिए लिखा है कि बिना कहानी के, बिना कथ्य के, बिना पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती। पिछले वर्कशीट में लेखक ने कहा था कि क्या बिना कहानी के, बिना पात्र के, बिना घटना की कहानी लिखी जा सकती है। तो उसका जवाब आज दिया है कि जी नहीं, ये सारी चीज़ें तो कंपलसरी होती है कहानी लिखने के लिए। तो यहाँ पर देखो, यशपाल जी ने उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है। वो पतनशील जिनके घर में खाने को कुछ भले ना हो, लेकिन अपनी शान शौकत, दिखावा, आडंबर उन्होंने करना है। और हमारे गांव पहाड़ों में कहावत है कि घर में नहीं है छौंकने को तेल और लाओ जुल्फों का आंवला तेल। यानी कि घर में तो छौंकने के लिए नहीं है, लेकिन शान शौकत बड़ी आप करें। आपके भी गांव पहाड़ों में घर में कोई इस तरह से कहावत हो तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइए, ताकि अगली बार हम आपके कमेंट को ज़रूर अपने वीडियो में शेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखो, उन्होंने वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली लोग जीते हैं तो उसके लोग आदी होते हैं। कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग आज के टाइम में वो वास्तविकता से तो बेखबर रहते हैं, यानी कि हकीकत उनको चाहिए ही नहीं, रियलिटी क्या है वो जानना ही नहीं है, बल्कि उन्होंने एक बनावटी शैली। आप ये मान के चलें कि शादी पार्टियों में भी आप उन दोस्तों के पास ही जाएंगे, उन लोगों के पास ही जाएंगे जो लोग स्टैंडर्ड दिख रहे हों, कपड़े अच्छे हों, उनका स्टाइल अच्छा हो, गाड़ी बाइक से जा रहे हो तो आप कहोगे भाई उनके साथ। लेकिन कोई पैदल जाने वाला हो तो क्या कहोगे कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, चलूँगी? नहीं कहते हैं। कोई गाड़ी वाला हो, बाइक वाला हो तो आप उसके साथ चल देते हैं। यहाँ पर देखो, इस कहानी का अन्य एक नाम देखो, जिस तरह से लखनवी अंदाज है तो एक और नाम दे सकते हैं, झूठा दिखावा, है ना। नवाब साहब ने किया था झूठा दिखावा। दूसरा नाम नवाबी शान, सिर्फ दिखावा, और आडंबर, ये सारे भी आप रख सकते हैं। कुछ और नाम आप देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाएं कोई नाम। थोड़ा सा वीडियो को रोक करके सोचें आप और हमें कमेंट में ज़रूर लिखेंगे तो ये नाम रखे जा सकते हैं। क्योंकि नवाब साहब जो ट्रेन में बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी झूठी शान और शौकत को कायम रखने के लिए, ताकि नवाब साहब के सामने पोल न खुले, इसलिए उन्हें अपनी छोटी सी इच्छा को भी दबा दिया। कौन सी छोटी इच्छा? जी पहले बात कर ली थी, खीरे काट के नमक मिर्च मिला करके चिकना बना करके, आहा पानी आ जाता भाई मेरे मुंह में तो नमक और खीरे का नाम लेते ही। तो यहाँ पर देखो, उन्होंने छोटी सी इच्छा भी दबा दी, खाया नहीं, फेंक दिए। क्यों? दिखावे के लिए। आगे देखो, साथ ही उनके नवाबी स्वभाव, तो एक कौन सा स्वभाव था उनका? नवाबी स्वभाव। दूसरा कौन सा था? सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली। और तीसरा था झूठे प्रदर्शन के भाव को भी दर्शाता है। तो नवाब साहब की कौन कौन सी चीज़ें आपको देखने को मिली? एक तो देखो, बनावटी स्वभाव, सामंती वर्ग में बनावटी जीवन शैली, झूठा प्रदर्शन का भाव, और यहाँ पर देखो नवाबी स्वभाव। तो ये सारी चीज़ें आज के समय में भी आप लोग नकली लोगों को हमें कमेंट करके ज़रूर बता दें। अच्छा लगता है आपके कमेंट आते हैं। नकली लोगों को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, जो लोग झूठे होते हैं, जो लोग बनावटी जीवन शैली होती हैं। आपने भी इसे ज़रूर महसूस किया होगा। शादी पार्टी में आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखते होंगे और आपको लगता है यार देखो घर में तो ये कैसे रहते हैं, गली में कैसे रहते हैं, अच्छा शादी पार्टी आई तो देखो क्या दिखावा कर रहे हैं, है ना।
तो पहला सवाल यहाँ पे देखो, वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। इस पार्ट में नवाब साहब की जिन चारित्रिक विशेषताओं का पता लगा, आपको नवाब साहब की कौन कौन सी क्वालिटी देखने को मिली, वो आपने लिखना है। तो देखो यहाँ पर ये गोले बना रखे हैं, ये या पॉइंट आप मान के चले कि ये 5-6 पॉइंट है। देखो 1 2 3 4 5 6, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर मैं अपनी बात करूँ तो आपने चैप्टर को तो समझ लिया। पहली बात है कि नवाब साहब का देखो झूठा दिखावा, तो यहाँ पर झूठे दिखावेपन की जो उनकी प्रवृत्ति है, उनकी नवाबी शान की जो प्रवृत्ति है, इस तरह देखो आडंबर है इस तरह से। और देखो यहाँ पर आप इस तरह से कितने नाम लिख सकते हैं उनका। देखो सबसे पहले नवाब साहब का नवाबी स्वभाव, दूसरा सामंती वर्ग में बनावटी जीवन शैली, तीसरा झूठा प्रदर्शन, चौथा देखो उन्होंने अपने इच्छा को मार दिया, यानी कि उनका मन था खीरे खाने का, लेकिन अपनी इच्छा को दिखाने के लिए यहाँ पर कहते हैं छोटी सी इच्छा को भी दबा दिया। तो ये उनका आपने उनके बारे में समझा। तो इसी तरह से आप देखो उनके झूठा दिखावापन, नवाबीपना, बाह्याडंबर, शोभ करना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर आप लिख देंगे। कुछ नया ऐड करना वो भी लिख सकते हैं आप। दूसरा सवाल है कि आपने भी कभी ना कभी किसी के बनावटी जीवन शैली, झूठे प्रदर्शन के भाव को महसूस किया होगा। ये देखो यहाँ पर आप भी हो सकते हैं। अगर आप भी हैं तो अपना नाम मत लिख देना कहीं गलती से भी, लेकिन आपने किन को देखा वो ज़रूर बताएं। और अगर आप नवाब साहब की तरह हैं तो बंद कर दीजिए अपना ये वाला अंदाज, क्योंकि ये आपको ही नुकसान करेगा। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर नवाब साहब ने खीरे नहीं खाए, किसका नुकसान था? आपका नहीं, मेरा नहीं, बगल में बैठे हमारे लेखक साहब का बिल्कुल नहीं। अपना नुकसान किया उन्होंने, क्योंकि खाया नहीं, पैसे लगाए थे और फेंक दिया। तो आपने भी ऐसे लोग देखे होंगे ट्रेन में, सफ़र में, अपने स्कूल में, टीचर के साथ, टीचर हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल हो, आपके रिलेटिव हो, आपके घर में हो, आपकी गली में हो, कहीं भी ऐसे लोग देखा होगा। तो उस घटना का जिक्र कीजिए और अपने विचार कीजिए कि वहाँ पर उन अंकल ने, उन आंटी ने, उन टीचर ने, उन दोस्तों ने, उन रिलेटिव ने ऐसा किया जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। जो भी कुछ आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर करें। तीसरा सवाल इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिए आप कि निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटने। ठीक है, क्रियापद यानी कि भेद भी लिखना है। तो क्रियापद का मतलब यानी कि क्रिया। देखो क्रिया सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक होते हैं। तो यहाँ पर देखो जैसे कि बैठे थे, यहाँ पर देखो पालती मारकर बैठे थे। तो जो बैठे थे है वो आपकी क्रिया है, और कैसी क्रिया है? अकर्मक, यानी कि इसमें कर्म नहीं है। तो चलिए आपने इसी तरह से बनाना है, मैं आपको बताता रहूँगा, लिखवाऊँगा नहीं। देखो क्योंकि नकल करवाना हमारा मकसद नहीं है, मैं समझाऊँगा आपको। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। तो यहाँ पर जो क्रियापद है वो दिखाया। तो यहाँ पर बैठे थे के नीचे आप लिखोगे दिखाया, और ये क्या दिखाया? उत्साह को नहीं दिखाया। तो ये है आपका सकर्मक क्रिया। सकर्मक, यह अकर्मक था ऊपर वाला, नीचे वाला सकर्मक। तो फटाफट से लिख दीजिए आप। उसके बाद देखो दूसरा सवाल, टाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। तो ये आप इसको आप द्विकर्मक क्रिया लिख सकते हैं, क्योंकि पहले तो यहाँ पर बैठना है और दूसरा कल्पना करना है। तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया। अब टाली बैठे कल्पना करना, यहाँ पर ये वाली लाइन लिखेंगे और आगे लिखोगे द्विकर्मक क्रिया, क्योंकि 2 कर्म हो रहे हैं यहाँ पर। तीसरा देखो, चौथा, अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। तो यहाँ पर खरीदे होंगे, यहाँ पर लिखेंगे आप खरीदे होंगे और डैश करके लिखेंगे कौन सी क्रिया है ये? तो ये है आपकी सकर्मक क्रिया। सकर्मक, क्योंकि खीरे जो है वो आपका कर्म है, तो ये सकर्मक क्रिया आ गई। आगे देखो, खीरे के सिरे काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। तो यहाँ पर देखो इसमें 2 क्रिया हैं, तो सिंपली अलग अलग क्रिया हैं, इसलिए आप लिखो, यहाँ पर लिखो सिरे काटना प्लस झाग निकालना। तो ये दोनों आपके क्या हैं? सकर्मक क्रिया, क्योंकि झाग को निकाला, सिरे को काटा, तो ये आपकी सकर्मक क्रिया है। आगे देखो, नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक, सतृष्ण यानी कि इच्छा से, नमक में संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। तो यहाँ पर देखो क्या लिखोगे आप? देखा। ठीक है, यहाँ पर देखा लिखो, और ये फिर से आपकी है अकर्मक क्रिया। ये आप अकर्मक जैसे ऊपर लिखा हुआ है,
ये आपका छठा है अकर्मक क्रिया। सातवां देखा, नवाब साहब किले की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो ये आपका लेट गए, तो ये आपका यहाँ पे लिखोगे लेट गए, और ये भी आपकी है अकर्मक क्रिया। तो मैं नकल नहीं करवाऊंगा, आपने खुद लिखना है। लास्ट वाला देखो आठवां, चाकू जेब से चाकू निकाला, तो यहाँ पर आप लिखोगे निकाला, और ये है आपकी सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया। तो कैसे लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपने किन किन लोगों को इस तरह से नवाबी पने में देखा जो कि कुछ थे नहीं बल्कि बनना चाह रहे थे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वर्कशीट में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।